कोर्ट ने संजय सिंह को एक वो जरूर दिया है कि संसद की समिति के पास व्यक्तिगत रूप के तौर पर ये जाके जवाब दाखिल करें। इससे बड़ी बात क्या है, कोर्ट ने इतना इनको परमिट कर दिया कि आप जाइए और संसद की उस समिति में जा करके और विस्तृत उसमें जा करके अपनी जवाब दाखिल करें। और आपको बता रहे हैं कि इनको 21 दिसंबर तक इनकी डेट दी गई है, 21 दिसंबर को। वो भी ये भी हुआ है कि इनकी याचिका जो थी उस पर एक प्रकार से इनकी आज की जो अपील थी वो एक प्रकार से खारिज हो गई। सुनवाई के लिए इनकी बात सुनी गई, परंतु अब 21 दिसंबर तक इनकी आप समझ लें जमानत याचिका जो है इनकी कंडम हो गई। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और दिल्ली शराब घोटाले मामले में इस वक्त जेल में हैं, उन्हें आज डबल झटका लगा है। पहला झटका सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो जमानत याचिका थी इस पर उन्हें किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली है। तो दूसरा झटका जो है राउज एवेन्यू कोर्ट से, जहाँ उनकी न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से बैक टू बैक संजय सिंह को झटके लग रहे हैं और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों से झटका लगा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बताना है, बड़ी ताजुब की बात है कि संजय सिंह ने इतना बड़ा घपला किया, इतने मामलों फंसे, इनके सब खास लोगों ने, इनका जो पीए था मिश्रा, उसने, तमाम लोगों ने इनके गवाही दी। 3 करोड़ रुपया इन्होंने एक जगह, 1-1 करोड़ रुपया एक जगह रिसीव किया और पैसा बहुत लिया। सब बातें उसके बावजूद भी आप समझिए बचने की ये कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारे आरोप प्रमाणित हो चुके हैं। लगभग FIR हुई, इनके खिलाफ गवाही दी। अब आपको बता रहे आज फिर इनके आप समझ झटका, लगातार इनको झटके पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये शख्स सुधर नहीं रहा है। और आपको बता रहे हैं कि होना क्या चाहिए, गुनाह को कबूल कर लेना चाहिए। गुनाह आप देख रहे हैं कि शराब के दलालों की क्या पोजीशन है। एक तो शराब का दलाल पकड़ा गया रंगे हाथ, धीरज साहू, देखिए कितने करोड़, 300 करोड़ से ऊपर। ये जो हैं कैसे बच जाएंगे? आपको शराब की दलाली का करोड़ों रुपए का ये व्यापार है। आप देखिए सब लोग धीरे धीरे निपटे हैं। उधर वो उसमें तेलंगाना में वो BRS निपट गई अपनी लड़की की वजह से, जो यहाँ इसी शराब दलाली में थी। इनकी भी यही पोई। अब आपको बता रहे आज कितने, मतलब केजरीवाल के लिए शर्म की बात है आपके लिए, इन लोगों को गवर्नमेंट तुरंत भंग कर देनी चाहिए, केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को साफ साफ बोल दे। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्हें पेश किया गया, ला करके पेश किया गया, जेल से ला करके इनको पेश किया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में। और आपको बता रहे हैं कि इनको 21 दिसंबर तक इनकी डेट दी गई है, 21 दिसंबर को। वो भी ये भी हुआ है कि इनकी याचिका जो थी उस पर एक प्रकार से इनकी आज की जो अपील थी वो एक प्रकार से खारिज हो गई। सुनवाई के लिए इनकी बात सुनी गई, परंतु अब 21 दिसंबर तक इनकी आप समझ लें जमानत याचिका जो है इनकी कंडम हो गई। इसके अलावा बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एक डेट थी आज, और सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, उस पर भी इनके लिए 5 फरवरी डेट दी गई। मतलब तब तक ये हिरासत में रहेंगे सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी। ये जो डेट थी सुप्रीम कोर्ट वाली, इसकी ये तो हाई कोर्ट में ये गए थे, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी इनकी, और इन्होंने इसी दिया था कि हमारी गिरफ्तारी गलत हुई है और रिमांड में मुझे लिया गया गलत है और मुझे जमानत दी जाए। इसके लिए इन्होंने हाई कोर्ट में किया। बहुत टॉप वकील, बहुत लोगों ने उसके लिए पूरी बैकग्राउंड बनाई, दिल्ली के टॉप वकीलों ने, और वहाँ पे कोर्ट ने इनको आप समझ लीजिए इनके बात को सुनने के बाद उसको खारिज कर दिया। और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आए और हाई कोर्ट ने कहा क्या इनके लिए, हाई कोर्ट ने कहा आरोपियों के अधिकारों व प्रदेश सरकार के राज्य के हितों का भी ध्यान कर रखना मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। उन्होंने कहा राज्य के हितों के लिए। अब आप समझ लिए इससे बड़ी बात क्या, हाई कोर्ट ने कह दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज उसमें तारीख थी, नेक्स्ट डेट 5 फरवरी मिली है। और आपको बता दें विस्तृत सुनवाई आज हुई और राहत से इनके लिए इनकार कर दिया।
कोर्ट ने संजय सिंह को एक वो जरूर दिया है कि संसद की समिति के पास व्यक्तिगत रूप के तौर पर ये जाके जवाब दाखिल करें। इससे बड़ी बात क्या है, कोर्ट ने इतना इनको परमिट कर दिया कि आप जाइए और संसद की उस समिति में जा करके और विस्तृत उसमें जा करके अपनी जवाब दाखिल करें। मगर उन्होंने शर्त लगा दी इनकी आदत की वजह से, इनकी आपके सभी नेताओं पे इसी तरह की कोर्ट ने लगाई, चूँकि कोर्ट जानती है कि ये लोग जो है संगीन मामला है। ऑलरेडी कोर्ट कह चुकी है मनीष सिसोदिया पे भी कि संगीन मामला प्रभावित कर सकते, वही चीज़ इन पे भी है, इन पे भी ये भी उसी कैटेगरी में। तो कोर्ट ने इनके लिए क्या कहा है कि ये वहाँ संसद में के समिति में जब जाएंगे सशर्त इजाज़त दी है। ऐसे नहीं कि आप चले जाओ हाथ हिलाते हो, सशर्त इजाज़त है कि मोबाइल आप नहीं यूज़ करेंगे, मोबाइल नहीं ले जाएंगे। दूसरी क्या है, उन्होंने सशर्त कोर्ट ने क्या इजाज़त दी, इनके ऊपर बंदिशें लगी कि मीडिया से बात नहीं करेंगे। तीसरा, आपका मीडिया से बात नहीं करेंगे। तीसरा, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे। चूँकि पूरा देश जानता है ये लोग सिर्फ प्रोपोगंडा के हैं, ये प्रोपोगंडा और ये सब, ये हर चीज़ में अपना प्रोपोगंडा पब्लिसिटी कर लेते। तो कोर्ट ने इनके ऊपर बंदिश भी लगाई कि मोबाइल नहीं, कार्यकर्ता से नहीं। आज जो थी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जी ने और SBN भट्टी ने, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस SBN भट्टी ने इनके बातें सुनी। बातों के बाद में उन्होंने ये आदेश दिया। और आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में कल और है तारीख, कल एक तारीख और है सुप्रीम कोर्ट में। उस तारीख में आपको बतलाना है वो 12 दिसंबर को है, 2 बजे इन्होंने याचिका लगाई थी। अब क्या है कि आप समझ लीजिए कि आज ये बात कहीं भी ED की ओर से कही गई। और दूसरी बात है, अटॉर्नी जनरल राजू जी भी थे वहाँ, अटॉर्नी जनरल से राजू जी भी थे, उन्होंने बात कही कि साहब ये लोअर कोर्ट में मामला चल रहा, वहाँ से ये जो है वहाँ गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से खारिज हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। दूसरी इन्होंने एक और दायर की है, उसमें भी इन्होंने जमानत याचिका दायर की, वो 12 तारीख को कल है 2 बजे। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए कि कहना नहीं चाहिए चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। अब क्या है, समस्या क्या आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने ये दिया कि विशेषाधिकार मामलों के उल्लंघन की समिति के सामने पेश होने की इजाज़त दे दी है। आज इसके पहले क्या था कि 5 अक्टूबर को इन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेषाधिकार उल्लंघन के समिति के सामने पेश होना था, परंतु ये पेश नहीं हुए। अब हालांकि इसकी इजाज़त हो गई, मगर ये 4 अक्टूबर को ही अरेस्ट कर लिए गए थे। और आपको बतलाना है उसके बाद ये कोर्ट ने इन्हें अपने साथियों, इसके पहले भी इनको यही शर्त रखी कि अपने साथियों इन लोगों से मिलने के लिए मनाही के लिए कहा था। ये जो झटके लगातार मनीष सिसोदिया को लगे हैं उधर, ये जो झटके लगातार संजय सिंह को लगे हैं सुप्रीम कोर्ट से और राउज एवेन्यू कोर्ट से, उधर हाई कोर्ट से पहले लग चुका है, उधर सिसोदिया जी को लगातार। अब आपको बताना है, आप पार्टी में जब एक खबर गई, उनके कार्यालय में मातम छा गया, पूरे आपके कार्यकर्ता इस समय मतलब रोने की पोजीशन है। उनके सामने समस्या ये है कि अब कोई बहाना नहीं चल पाएगा और केजरीवाल को जेल जाना ही होगा, क्योंकि पहले बहाना बना दिया चुनाव है, मैं को चुनाव जाना, चुनाव भी ख़त्म हो गए, सब जगह सरकारें भी गठित होने की पोजीशन। अब किसी भी वक्त केजरीवाल जेल जा सकते हैं। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने ये स्थिति है कि ना ही ये छूट पाएंगे, ना ही केजरीवाल जी, संजय सिंह, ये सब लोग जेल होंगे। पार्टी को बचाना है, पार्टी बचाने का एक ही तरीका है कि किसी तरह केजरीवाल जेल चले जाएं, वो इस्तीफ़ा दे दें, या तो सरकार भंग कर दें, फिर से चुनाव कराएं, नहीं तो किसी जो अपनी ये कैबिनेट के अलावा नए सिरे से किसी को मुख्यमंत्री बनाएं। इन्होंने पंजाब में भी यही समस्या, आज का कार्यकर्ताओं की ये भी बात थी कि जेल जाने के बाद लालू यादव, जयललिता और चौटाला ये स्टैंड करते रहे, मगर सरकार नहीं बना पाए दोबारा। परंतु उनका आधार अलग था, लालू के साथ माई समीकरण था और चौटाला के साथ जाट था, जयललिता के साथ लोग थे। मैं केजरीवाल के साथ कोई पक्का वोट नहीं है, वो क्षणिक वोट आया जो भाजपा के विरोध में था, वो वोट इनको मिल गया। अब समस्या एक आ रही है, जो इनको वोट मिलता था केजरीवाल की आप पार्टी को, मुस्लिम कांग्रेस की ओर चला गया है। और अगर भाजपा का जो विरोधी वोट था वो भी कांग्रेस की ओर जा सकता। आप पार्टी ख़त्म होने का, आज आपको बताना है, ये 2 डिसीजन ने
आप पार्टी की कब्र खोद दी है, उनके ताबूत पे ये आखिरी कील हो गई है। कल का डिसीजन और है, सांसें अंतिम हैं आप पार्टी की। जैसे कि आपने जब पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। संजय सिंह की मुश्किलें जो है इससे लगातार बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी को भी आने वाले समय में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ये फैसले जो हैं ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस चुनाव में बढ़ा चुके हैं और आने वाले समय में पार्टी की छवि पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।